Scammers in FNP exposed. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद यासीन। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है FLP के हवाले से। FLP नो डाउट बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े स्कैमर्स, ठीक है, जिन्होंने लोगों के प्रोडक्ट्स चुराए हैं और लोगों के पैसे लूटे हैं, उसके बाद वो उनको वापस रिटर्न भी नहीं कर रहे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इसी हवाले से होंगी। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा, आप लोग जाके आज़ाद चाय वाला जो उन लोगों का एक चैनल है वहां पर आप लोग सर्च कर ले। आज़ाद चाय वाले ने एक वीडियो बनाई थी फॉरएवर के बारे में, वो आप लोग देख ले, आप लोगों के वहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हिशाम सरवर जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोग जाए और वहाँ पर आप लोग देख ले कि उन्होंने फॉरएवर के बारे में क्या कहा है। आप लोगों के वहाँ से बहुत सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। अब अगर आप लोगों ने आज़ाद भाई की वीडियो देख ली है तो आप लोगों के जो इश्यूज है, बहुत सारे कन्फ्यूजन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और अभी हम लोग और भी इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि जब आज़ाद चाय वाले ने ये वीडियो बनाई, FLP में जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, बड़े बड़े स्कैमर्स बैठे हैं, इन लोगों ने फिर आज़ाद चाय वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जिसमें उन्होंने बहुत बुरा भला कहा आज़ाद चाय वाले को, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक ब्रांड है। अब इन्होंने उस मुहिम में क्या कहा? उस मुहिम में इन्होंने ये कहा कि आज़ाद चाय वाले ने तो कभी हमारा प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं है, ना इसके हवाले से रिसर्च की है, ना इनके प्रोडक्ट्स इन्होंने यूज़ की है, तो वो फिर किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म को बुरा भला कह सकता है? कंट्रोल भाई आप बेवकूफ़ किसी और को बना ले। आज़ाद चाय वाला पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, बहुत सारी यूथ उसको फॉलो करती है। अगर वो एक वीडियो बना रहा है, वो बहुत जिम्मेदारी से वो वीडियो को बनाएगा, नो डाउट वो रिसर्च भी उस हवाले से करेगा, क्योंकि वो बहुत सारी यूथ को वो गाइड कर रहा है, ठीक है। आप अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, उनका बहुत बड़ा तजुर्बा है इस चीज़ में। जितनी आज़ाद चाय वाली की एक्सपीरियंस है उतनी तो आप लोगों की एज भी नहीं है, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो उनको आप बुरा भला नहीं कहे, क्योंकि वो पाकिस्तान का लेजेंड है। पहली बात तो ये है कि आप लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, स्कीम वगैरह कर करके आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। अब आप लोगों की जो बेशर्मी है वो यहाँ तक आ गई है, ठीक है, आप लोग इतने गिर गए हैं कि आप पाकिस्तान का नाम तो आप लोग ऑलरेडी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं उनके खिलाफ भी आप बुरा भला कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और एक बात मैं पाकिस्तानी लोगों को भी कहूँगा कि एक आज़ाद चाय वाला जिनको बहुत बड़ी यूथ फॉलो करती है, जो कि वो एक बहुत बड़ी यूथ को वो गाइड करता है, आप लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। और वो लोग जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं झूठ बोलकर, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोग झूठ किस तरीके से बोलते हैं और आप लोगों को किस तरीके से फंसाते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, लेकिन आप लोग थोड़े से होश के नाखून ले ले, इन लोगों से आप लोग बचे। मैं जानता हूँ, मेरा फॉरएवर में तकरीबन 16 मंथ का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब ये लोग मेरे खिलाफ भी बात करेंगे, और ये लोग बात किस तरीके से करेंगे? ये लोग बात इस तरीके से करेंगे, ये तो ये कह नहीं सकते कि इनको फॉरएवर का क्या पता, इन्होंने तो मार्केटिंग प्लान नहीं देखा, प्रोडक्ट्स नहीं देखे, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये लोग अब ये कहेंगे कि ये तो फॉरएवर में फेल हो गया, तो इन्होंने फॉरएवर छोड़ दिया, अब ये फॉरएवर के खिलाफ बात कर रहा है। फॉरएवर के खिलाफ मैं कभी भी बात नहीं करूंगा। FLP इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोग फॉरएवर का नाम भी बदनाम कर रहे हैं और साथ साथ आप लोग पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फेल होने वाला या भागने वाला होता तो फिर मैं अगेन नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि एक बार अगर मेरा बुरा एक्सपीरियंस रहा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, तो मैं फिर अगेन नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी ज्वाइन नहीं करता और ना फिर किसी और को मैं सजेस्ट करता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें। और सेकंड बात तो आप लोगों को मैं ये बता दूं, चले मैं FLP को स्कैम नहीं कहता, सॉरी FLP को छोड़े, FLP में जो काम कर रहे हैं, जो स्कैमर्स हैं, उन लोगों को मैं स्कैम नहीं कहता। आप लोग जाए, FLP का ही एक बंदा है ज़ीशान, मोहम्मद ज़ीशान नाम है जिनका, आप लोग उनके YouTube चैनल के ऊपर आप लोग जाके देख ले, उनकी वीडियो आप देख ले, सारी की सारी वीडियो इन्हीं लोगों के खिलाफ है, एक दूसरे के खिलाफ है। मतलब कभी एक को कह रहा है कि आप स्कैमर है, दूसरे को कह रहा है कि आप स्कैमर है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बड़ा एक अजीब किस्म का इन लोगों ने एक ड्रामा रचाया है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इन लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और अफसोस की बात तो ये है कि ये स्कैमर्स हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग खुद एक दूसरे को स्कैमर्स कह कर तक नहीं रहे हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी हम लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये लोग ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने किस तरीके से फॉरएवर को ज्वाइन किया और मैंने किसके साथ इस फॉरएवर को ज्वाइन किया था, वो कौन सा ग्रुप था। मैंने जब तकरीबन 17 मई 2021 को मैंने इसको ज्वाइन किया था बिलीवर्स क्लब 23 के साथ, ठीक है। जब वो मतलब आगे ग्रो हो रहे थे तो उनके दरमियान झगड़े, फसाद, प्रोडक्ट्स चोरी करना, लोगों के पैसे लूटना,
वो वाले झगड़े इन लोगों के दरमियान आ गए। तो फिर इन लोगों ने अपना एक ग्रुप अलग किया जिसका नाम था ईगल फायर, ठीक है। अब ईगल फायर के साथ भी मैंने वर्क किया, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उन लोगों के साथ भी, लेकिन इन लोगों के दरमियान भी बहुत बड़े बड़े शैतान मगरमच्छ थे जिन्होंने स्कीम वगैरह करके लोगों के प्रोडक्ट्स चुराए और लोगों के पैसे लूटे। अब वो अगेन उनको दे नहीं रहे, ठीक है। 15-15 लाख रुपए की इन लोगों ने स्कीम्स किए, ठीक है। हर एक चीज़ हमें इंशाल्लाह पता है, अगर वक्त आया तो वो सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं, वो इन लोगों के मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा। जब यहाँ पर भी मतलब झगड़े फसाद हो गए, ठीक है, इसके बाद फिर उन लोगों ने एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम है HFT, हाई फ्लायर टीम, ठीक है। ये उन लोगों की टीम का नाम है। अब यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ पर भी बैठे हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर फॉरएवर को छोड़ दिया, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये लोग झूठ की बिना पर लोगों को लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन लोगों के मैं मतलब झूठ बोलते हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था पिछली वीडियो में कि ऐसे MLM की कंपनी को आप लोग ज्वाइन करें जो कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक चले, ठीक है, जहाँ पर झूठ ना पाया जाए। तो इंशाल्लाह ये आगे जाके मैं मार्केटिंग प्लान जब इन लोगों का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वहाँ आप लोगों को इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरीके से झूठ बोलते हैं। सो फॉरएवर की जो मार्केटिंग प्लान है वहाँ पर आने से पहले आप लोगों से मैं कुछ आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा, ठीक है, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों का मैं जस्ट आप लोगों को कहूँगा। बाकी नो डाउट उन लोगों का मुझे नहीं पता जो फॉरएवर में वर्क कर रहे हैं पाकिस्तान में, और भी सारे ग्रुप्स हैं, उन लोगों का मुझे नहीं पता कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और ना मैं किसी के ऊपर तोहमत लगाऊंगा। यहाँ पर जो से मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँगा और आप लोगों को भी मैं अवेयर करूँगा कि इन लोगों से आप लोग बचे, खुद भी बचे और लोगों को भी बचाए। ऐसे कौन लोग हैं जिनसे हम लोगों को बचना चाहिए? नंबर 1 पर होती है बिलीवर्स क्लब 23। इन लोगों से आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल बचना है, ठीक है। ये सारे स्कीमर्स हैं यहाँ पर। सेकंड नंबर पर आती है ईगल फायर। थर्ड नंबर पर आती है HFT, मतलब कि हाई फ्लायर टीम, ठीक है, ये एक टीम का नाम है लोगों का। फोर्थ पर आती है WWZ, वर्क विद ज़ीशान। इस बंदे से भी आप लोगों ने बचना है, ठीक है, क्योंकि ये चारों जो मैंने आप लोगों को नेम बताए हैं, जो मैंने आपको ग्रुप्स बताए हैं, इन लोगों से आप लोगों ने बचना है। क्योंकि मेरा इन लोगों के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, कब से मैं इन लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ और कब से मैं इन लोगों को जानता हूँ। इन लोगों की रग रग से मैं वाकिफ़ हूँ और इंशाल्लाह अभी मार्केटिंग प्लान में आप लोगों को मैं और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करके दूंगा कि लोग किस तरीके से लोगों को मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं और किस तरीके से लोगों को लूटते हैं और उनको मजबूर करके उनसे पैसा लेते हैं। अब बात करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है, उनका खुद मार्केटिंग प्लान कैसा है और ये लोग किस तरीके से आप लोगों को मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस हवाले से अब हम बात करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये वीडियो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसकी जो लोग हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, स्कीमर्स बैठे हैं, ठीक है, ये मतलब आप लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से झूठ बोलकर आप लोगों को फंसाते हैं। बाकी फॉरएवर बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो FLP प्लेटफॉर्म का जो मार्केटिंग प्लान है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पर पहले आप लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है, जिनका मतलब जो क्राइटेरिया है आप लोगों ने पहले 2CC डन करना होगा। अब 2CC क्या होता है? 2CC ये होता है कि आपने मतलब 2CC की आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को परचेज करना होगा। तकरीबन 1 लाख रुपए की आप लोगों ने शॉपिंग यहाँ से करनी होगी। जब आप लोग 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आप लोगों को 170+ कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका दिया जाता है। सबसे बड़ा जो लॉलीपॉप आप लोगों को मुंह में दिया जाते हैं वो यही है, ठीक है, कि आप 170 कंट्रीज के अंदर वर्क करेंगे। बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बंदा आपको फॉरएवर का प्लान शेयर कर रहे हैं, आप उनसे खुद पूछिए कि आपने इंटरनेशनली कितने स्पॉन्सर्स लगाए हैं, ठीक है, इंटरनेशनली आपके कितने डायरेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल आपने कितनी टीम को बिल्ड किया है, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछे। अगर आपको ये कहे कि मैंने इतने डायरेक्ट्स लगाए, आप उनसे फिर कहे कि मुझे भी आप सिखा दें कि इंटरनेशनल स्पॉन्सर से मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा और कितना मैं इससे आगे खुद को ग्रो कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन आपने उस बंदे से ज़रूर करना है, ठीक है। अब जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, आप 25CC अचीव कर लेते हैं अपनी टीम के साथ, मीन्स कि आपकी टीम जो है उसमें 13% आ जाएंगे, तो आपकी जो टीम है, आपके जो सुपरवाइजर लेवल है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है, ठीक है, हमें ये कहा जाता है ट्रेनिंग सेशन में कि आप जब आप सुपरवाइजर बनते हैं तब आपको यहाँ से पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं बताते कि पैसिव इनकम हमें कैसे मिलेंगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पैसिव इनकम यहाँ से आप लोगों को कैसे मिलेगी सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद। आप लोग यहाँ पर पर्सनली शॉपिंग करेंगे डेली बेसिस के ऊपर, मतलब हर मंथ, ठीक है। आप लोग एक्टिव क्वालिफिकेशन करेंगे पहले, तभी आपको पैसिव इनकम यहाँ से टीम वॉल्यूम बोनस आपको तभी मिलेंगी। अब एक्टिव क्वालिफिकेशन होता क्या है? 1+3CC। आप जब सुपरवाइजर बन जाते हैं आप 2 डायरेक्ट्स खुद के लगाएंगे, ठीक है, ये मस्ट है, कंपल्सरी है, ठीक है।
इसके साथ साथ आप लोग तकरीबन 40,000 रुपये तक आप लोगों ने पर्सनली शॉपिंग करनी है अगेन, ठीक है। जो हमें बताते हैं ट्रेडिंग सेशंस में, वहाँ पर ये बताते हैं कि इसके बाद आपने कोई शॉपिंग नहीं करनी बल्कि कंपनी से पैसे लेने हैं। तो ये क्या है, ये क्या शॉपिंग नहीं लगता आप लोगों को? मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो इन लोगों का सेकंड झूठ भी बेनकाब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं। अब सुपरवाइज़र जब आप बन जाते हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र तक हम लोग बहुत रगड़ कर मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से हमारे डायरेक्ट्स लगते हैं। उसके बाद जब आप सुपरवाइज़र बनते हैं, हर मंथ आपने 2 डायरेक्ट्स अपने मस्ट लगवाने होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं लगाते तो 5cc आप लोगों ने पर्सनली करना होगा, अदरवाइज आप लोगों को टीम वॉल्यूम बोनस नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं थर्ड झूठ के ऊपर, ठीक है। जो थर्ड झूठ इन लोगों का होता है वो क्या है? जब आप मार्केटिंग प्लान आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को कभी नहीं बताते कि आप लोगों की जो सीसीज है वो माइनस होंगे। अपने 2 कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर सुपरवाइजर रैंक लेवल अचीव करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है 2 मंथ के अंदर हम किस तरीके से लेवल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जनवरी मंथ के अंदर 20cc का बिजनेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फरवरी मंथ के अंदर आपकी 6cc बिजनेस हो जाता है, तो आप लोगों का जो है सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाता है, ठीक है। अब जब आप मार्च मंथ के अंदर एंटर होंगे, ठीक है, जो जनवरी में आप लोगों ने बिजनेस किया होगा 20cc, वो आप लोगों का माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो प्लानिंग करनी है असिस्टेंट मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर कितनी सीसीज में होते हैं? 75 सीसीज में। आपके पास कितनी सीसीज है? 10 सीसीज है, ठीक है। अब आप जब कि फॉर एग्जांपल मार्च मंथ के अंदर 20cc का बिजनेस कर देते हैं, तो पिछले जो 10cc है वो आपके माइनस हो जाते हैं, ठीक है। फिर जब आप अप्रैल मंथ में आते हैं, अगेन जब आप तकरीबन 30cc का बिजनेस करते हैं, जो आपके मार्च मंथ के सीसीज है 20cc वो माइनस हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। इस तरीके से आप लोगों का टाइम वेस्ट होता जाएगा और वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते जाएंगे, आप लोगों को मोटिवेट करते जाएंगे, आपको बूस्ट करते जाएंगे, आपको ख्वाब अगेन एंड अगेन आपको बताते जाएंगे कि ये आपके ख्वाब है, इसको आपने अचीव करना है। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, अगर आप एक बंदे की कमजोरी को पकड़े और उसको आप बार बार मोटिवेट करें, लालच दे, ये बहुत बुरी बात है। अब जाके आप लोगों का मतलब समझ ले कि आप लोगों का मैनेजर लेवल हो गया, अल्लाह अल्लाह करके आप लोगों का मैनेजर लेवल भी अचीव हो गया। अब इसके बाद आप लोगों ने इन लोगों का एक और ड्रामे बहुत सारे हैं, ठीक है। वो ड्रामे अब क्या है? मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद आपने डेली बेसिस की मतलब हर मंथ, जैसे मैंने आपको बताया 1+3cc मीन्स की एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होगी। अगर आप लोगों की एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं है, ना तो आप कार प्लान लेवल को अचीव करते हैं, ना ही आप चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई कर सकते हैं और ना ही आप ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर सकते हैं। 12 मंथ्स के अंदर अंदर आप लोगों ने 1500cc करने होंगे और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक्टिव क्वालिफिकेशन भी करनी होगी। अगर आपके 1 मंथ के अंदर भी डायरेक्ट नहीं लगते तो आप लोगों ने 5cc आप लोगों ने पर्सनली शॉपिंग करना होगा। कितना बड़ा झूठ आप लोगों को बोला जाता है कि यहाँ पर आप लोगों ने बार बार शॉपिंग नहीं करनी पड़ी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और ये आप लोग देख ले कि ये झूठ नहीं है तो और क्या है। और झूठ की बिना पर अगर आप लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस के ऊपर भी लानत और ऐसे पैसे के ऊपर भी लानत जिसमें झूठ बोला जाता हो। आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि झूठ की बिना पर अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपके पास पैसा आ रहा है, क्या आप उसको हलाल समझेंगे या हराम? क्या झूठ इस्लाम में हराम है या हलाल? अगर हलाल है, ठीक है, तो फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। अगर हराम है तो ये झूठ नहीं है तो फिर और क्या है? हमारे मौलाना साहिबान जो मुफ्ती कराम है और बहुत सारे मतलब उलमा है, वो क्यों फतवे लगाते हैं? इन्हीं लोगों की वजह से वो फतवे लगा लेते हैं कि ये लोग झूठ बोलकर नेटवर्क मार्केटिंग को स्प्रेड करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम है वो ख़राब हुआ है। यही लोग हैं जो स्कैम वगैरह करके फिर अगेन जो दूसरा बंदा अगर ज्वाइन करता है वो फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो है ट्रस्ट वो नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ पीपल। तो बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ये सारी बातें तो हो गई और मैंने आप लोगों से इन लोगों का जो मार्केटिंग प्लान था ये भी मैंने आप लोगों से शेयर किया और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी प्रूफ किया कि ये लोग किस तरीके से झूठ बोलकर लोगों को इनवाइट करते हैं। अब हम बात करते हैं FLP के हवाले से कि FLP कैसा प्लेटफॉर्म है और इसको हम लोगों ने क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करेंगे, इनके आप सिर्फ और सिर्फ पैकेजेस को देख ले। 91,000 इनका जो है लो पैकेज है, ठीक है, और जो बड़ा पैकेज है वो 1 लाख से अबव है, ठीक है। और ये जो कॉम्बो पैक है ये भी कंपनी की तरफ से एक ऑफर है जो कि एक लिमिटेड टाइम तक ये ऑफर रहेंगी और उसके बाद ये ऑफर भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जब आप अगर पाकिस्तान में इसको ज्वाइन करेंगे तो 1 लाख से अबव आप लोगों ने पहले पे करने होंगे, मतलब 1 लाख से ज़्यादा आप लोगों ने यहाँ पर समझ ही लीजिए कि आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। जब आप 1 लाख रुपये से अबव यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तभी आप जाके यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, ठीक है।
और उसके साथ साथ आप लोगों ने फिर अपने लिए टीम एक बिल्ड करनी होगी, और आपकी टीम तब बिल्ड होंगी जब आपके साथ कोई पर्सन 1 लाख से अबव शॉपिंग करेगा, तभी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। अब जब भी आप FLP को ज्वाइन करेंगे, FLP का जो हेड ऑफिस है वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। FLP का जो हेड ऑफिस है वो UAE में है, और मिडिल ईस्ट के साथ ये लोग मतलब वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स वहाँ पर शिपमेंट के थ्रू आपके घर तक आती है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये लोग खुद चुरा लेते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ पर्सन जो होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इन लोगों के ऊपर जाके पुलिस में केसेस करते हैं, तब जाके इन लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और सेकंड बात मैं आप लोगों को एक और बता दूं, वीडियो के एंड तक आप लोगों को मेरे साथ रहेगा, और मैं आप लोगों से एक इंशाल्लाह इन लोगों की जो एक वीडियो है मिस्टर ग्रेग मोगन की, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान में हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान का अभी हम लोग फिलहाल जो प्लान है वो नहीं है। हालांकि उन लोगों को क्या ज़रूरत है, वो तो मतलब ऑलरेडी 170 कंट्रीज़ में इतना ज़बरदस्त टर्नओवर जनरेट कर रही है, ठीक है, इतने ज़बरदस्त वहाँ से बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान में वो क्यों नहीं कर रही। और बाकी FLP बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं अगेन ये बात कहता हूँ, ठीक है, FLP बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो पाकिस्तान में स्कीमर्स है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के उन शैतानों के नाम लिए हैं, जो इन शैतानों के ग्रुप्स हैं, ठीक है, मगरमच्छों के, इन लोगों के मैंने आप लोगों को ग्रुप्स बताए हैं, इन लोगों से आप लोग दूर रहे, ठीक है। इन स्कीमर्स की वजह से FLP का मेन हेड ऑफिस पाकिस्तान में नहीं आ रहा। नहीं। अगर इनका मेन हेड ऑफिस पाकिस्तान में होता और इनके जो पॉलिसीज है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हिसाब से होते, और इनकी जो पैकेजेस है वो लो प्राइस में होते, तब भी कोई बड़ा मसला नहीं था, तब भी मैं भी उसमें फिर वर्क करता, ठीक है। और आप लोगों को भी मेरा सजेशन देता कि आप लोग भी फॉरएवर में वर्क करें। लेकिन आप लोग एक बात याद रख ले, 1 लाख रुपए, ठीक है, अगर आप मतलब जो वीडियो देख रहा है, अगर आप अमीर हैं, आप 1 लाख रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी सोच ले कि सामने वाला जो बंदा है वो मेरे साथ कैसे ज्वाइन करेगा। सामने वाला बंदा गरीब भी हो सकता है, उनके घर में मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, और आप उनको जब 1 लाख रुपए की डिमांड देते हैं कि आप 1 लाख रुपए यहाँ पर पे करेंगे तभी आपको बिजनेस करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है, तो वो बंदा कहाँ से पैसे लाएगा। आप उनको इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब आप उनको मजबूर कर लेते हैं, वो कहीं से मतलब जाके पैसा कर्ज लेता है, ठीक है, या अपनी अम्मी के आप उनको इतना मजबूर कर लेते हैं, वो जाके अपनी अम्मी के गोल्ड तक सेल करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना बड़ा गुनाह है, आप लोगों की मतलब मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि सामने वाला बंदा मेरे साथ कैसे ज्वाइन करेगा। अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है, जिनमें जो पैकेजेस है वो अफोर्डेबल है, ठीक है, समझ ले अगर उनके पैकेज है 3,000 रुपये, 7,000 रुपये, ठीक है, इस तरीके से अगर उनके पैकेजेस है, ठीक है, फिर हर एक बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, हर एक बंदा यहाँ पर फिर ग्रो कर सकता है, हर एक बंदे के फिर चांसेस होते हैं कि यहाँ से वो खुद को अनलिमिटेड कामयाब करे, ठीक है। तो इस बात का आप लोग जरूर ख्याल रखा करें। फिर हर एक बंदे के चांसेस होते हैं यहाँ से ग्रो करने के, ठीक है, यहाँ से जो इंसेंटिव्स इन लोगों के होते हैं वो अचीव करने के। क्योंकि अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन कर भी लिया, ठीक है, 1 लाख रुपए से आपने ज्वाइन कर लिया, आपको क्या लगता है आपकी टीम कैसे बिल्ड होंगी? पाकिस्तानियों के लिए ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हर एक पाकिस्तानी इसको ज्वाइन करे, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए ये मतलब बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है, मेरे जैसे बंदे के लिए 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेरा मतलब पूरा साल इससे गुजर सकता है, ठीक है। 1 लाख रुपए हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं होंगी, लेकिन हमारे लिए हर एक गरीब बंदे के लिए, ठीक है, हर एक पाकिस्तानी के लिए 1 लाख रुपए तो छोड़े 50, 60, 70, 90 हज़ार रुपए भी हर एक पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझना होगा। अब ये लोग क्या कहेंगे कि ये बंदा तो जाके फॉरएवर के बारे में वीडियो बना रहे हैं, FLP के बुरा कह रहा है। मैं बिल्कुल उनको बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर मैं FLP को बुरा कह रहा हूँ तो मेरे मुंह में कीड़े हैं, ठीक है। मैं FLP को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन इसमें जो स्कीमर्स है, जो कि खुद एक दूसरे को स्कीमर्स कह कर सकते नहीं, ये लोग खुद एक दूसरे को कहते हैं, ठीक है, हम लोग कभी इनको स्कीमर्स नहीं कहेंगे ये लोग दूसरे को, बल्कि ये लोग खुद एक दूसरे को स्कीमर्स कहते हैं। आप मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि हम जाके वीडियोस देख सकते हैं इन लोगों के, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरा आप लोगों को बताना क्यों ज़रूरी था। एक कौम में जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उस कौम के ऊपर यजीद जैसे हुक्मरान फिर मुसल्लत होते हैं, ठीक है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वही चीज़ है जो कि अगर एक कौम में एक चीज़ गलत हो रही है, ठीक है, उसके खिलाफ जब आप आवाज़ नहीं उठाते, ठीक है, तो उस कौम के ऊपर फिर वही हुक्मरान मुसल्लत होता है, ठीक है। मुहर्रम का महीना चल रहा है और आप लोगों को इसके साथ शॉर्ट मैसेज भी दूंगा। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क्यों ज़रूरी होती है हर एक कौमों में, ठीक है।
क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैअत कर ली होती, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर तो यजीद के हाँ में हाँ मिला दिया होता, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। इसका मतलब क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का आगाज़ किया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ गई होंगी, इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि आप लोगों को एक शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को एक मैसेज पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग भी इन स्कैमर से खुद को भी आप लोग महफूज रखें, इन स्कैमर से, और अपने मुआशरे को भी आप लोग महफूज रख ले, ठीक है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। कि जो हमारी वीडियो थी इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मतलब लीगल तरीके से फॉरएवर को लेकर चल रहा है, ठीक है, अगर मेरी तरफ से उन लोगों की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूं, ठीक है, उन लोगों से जो कि लीगल तरीके से बिज़नेस को चला रहे हैं, ठीक है। सो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहाँ तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।